अगर मैं बात करूं यूपी पैरामेडिकल की यानी सीपेट की, तो एग्जाम हो चुका है और आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट आते ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, पैरामेडिकल के अंदर कॉलेजों की संख्या बीएससी नर्सिंग से थोड़ी कम होती है। मतलब कि पैरामेडिकल में थोड़ी सीटें कम होती है। सीटें कम होती है तो स्टूडेंट भी कम होते हैं, एडमिशन लेने वाले भी कम होते हैं। तो उस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है वो बीएससी नर्सिंग से भी डाउन जाती है। सी नेट से इसकी कट ऑफ डाउन रहती है। लेकिन पैरामेडिकल में कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, इसलिए बच्चे कई बार कोर्स के मामले में कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए। सबसे जो टॉप कोर्स माना जाता है ना बेटा, तो ये आपके कॉलेज है। देखो, इटावा में यूपी यूएमएस है, वाराणसी में होमी भाभा है, लखनऊ में केजीएमयू है, कानपुर में एलपीएस है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। और आप ऐसे मान के चलो कि नोएडा वाला जो कॉलेज है वो भी इस बार शामिल होगा, है ना। और एक और आपका लखनऊ का कॉलेज शामिल होगा, ठीक है ना। तो दो और कॉलेज आप इसमें ऐड कर लो और एक आध एक्स्ट्रा कॉलेज और भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो जितने बोर्ड पे दिख रहे हैं इससे दो कॉलेज और एक्स्ट्रा मान लीजिए आप। अब देखो बेटा, तो अब आखिरकार फिर इनकी कट ऑफ क्या जाएगी? बेटा हमें पता है कि सीपेट का जो एग्जाम होता है वो 120 मार्क्स का होता है भाई। 120 नंबर का जो है पेपर होता है सीपेट का, है ना, यूपी सीपेट का। अब देखो बेटा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे जो टॉप कोर्स है वो बीएमएलटी है। बीएमएलटी का दूसरा नाम है बीएमएलएस और इसका तीसरा नाम है बीएससी एमएलटी, यानी बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर इन साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इन तीनों का एक ही मतलब है, ये सबसे बेस्ट कोर्स है बेटा। इसके बाद में सबसे अच्छा कोर्स है आपका बीआरटी, जिसे बीएससी आरटी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर, बीपीटी। फिर ये नंबर 2 पे जो है ये कोर्सेज आते हैं बेटा। नंबर 2 पे वैसे मैं तो कहूंगा बीआरटी आता है और फिर ये नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें बीएमएलटी की गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो बेटा ये आपको पता है कि इस कोर्सेज में तो सीटें ही बहुत कम है। जब बीएमएलटी में सीटें ही बहुत कम है तो इसकी कट ऑफ तो आ ही जाएगी, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो एक अप्रोक्स में आइडिया बता रहा हूं, ठीक है बेटा, कि जनरल कैटेगरी के अंदर इसकी जो मेरिट है बेटा, वो लगभग हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं कि बेटा 97 प्लस, 97 प्लस तक जा सकती है। हो सकता है कम होते होते 96 तक भी आ जाए, है ना। हो सकता है एक आध नंबर और कम हो जाए, वो बात अलग है बेटा। फिर भी ओबीसी में 95 प्लस तक जा सकती है बेटा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 90 प्लस तक, एससी के अंदर 88 प्लस तक, एसटी के अंदर बेटा 80 प्लस, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनका 70 प्लस। ठीक है ना, बीएमएलटी का ये कट ऑफ जा सकता है ना। अब अगर बात करें बीआरटी, बीओटी या बीपीटी, ये जो तीन कोर्सेज हैं इनकी कट ऑफ आप मान के चलो कि 2 से 3 नंबर डाउन जाएगी। तो हो सकता है कि ये 94 प्लस या 93 प्लस तक मिल सकते हैं। मतलब इनमें से कोई कोर्स हो सकता है ऐसा जो 93 पर भी मिल जाए, कोई 95 पर भी मिले, है ना। इनमें से भी ऐसा हो सकता है बेटा कि जो 92 पर भी मिल जाए, कोई 94 पर मिले, है ना। ईडब्ल्यूएस में आप ये मान के चलो बेटा कि 87 से लेकर के और 89 तक इनमें से कोई कोर्स मिल सकता है। एससी के अंदर बेटा 86 से लेकर के 87 तक, हो सकता है कोई सीट 85 पे भी मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर 77 से 80 तक, 75 तक भी जा सकती है और ये कट ऑफ 60 तक भी जा सकती है। अब अगर मैं अदर कोर्सेज की बात करूं तो और भी बहुत सारे कोर्स है। लगभग यहाँ पर तो बच्चों 10 से 12 टाइप के कोर्स है, 10 से 12 टाइप के कोर्स है। तो बाकी के जो अदर के कोर्सेज है ना, उनकी कट ऑफ और एक आध नंबर कम रह सकती है। तो हम यही कहेंगे बेटा कि जिनके 90 से ऊपर स्कोर है ना जनरल में या ओबीसी में, है ना, उनके लिए संभावना है कॉलेज की। लेकिन टॉप कोर्स की संभावना हम नहीं कह सकते, लेकिन चांस है, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के अंदर बेटा अगर 85 प्लस है ना, या 86 प्लस है, तो हो सकता है कोई ना कोई, है ना। इसी तरह से बेटा यहाँ पर 84 प्लस, है ना, और यहाँ पर आपका 75 प्लस, और यहाँ पर बेटा आपका जो है लगभग आप 60 प्लस ही मानिएगा, इससे नीचे मिल भी सकती है और नहीं भी मिले। और यहाँ जहाँ मैंने 90 लिखा है, हो सकता है इसका 91 भी हो जाए और 89 भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है बेटा। ठीक है ना। तो ये एक आइडिया है, इसमें +-3 इतना फ्लैक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट से रैंक पता चलेगी और एक्चुअल जो मेरिट रहती है वो रैंक के आधार पर ही रहती है ना। क्योंकि रैंक के बेस पर ही सीट क्या होती है बेटा, अलॉट। कई बार क्या होता है बेटा, एक एक नंबर पे 100 बच्चे होते हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो यह है जानकारी। अब देखिए बेटा, ये तो बात हो गई
अब हम आगे चलते हैं, तो फिर भी एक बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का है और उसके 95 प्लस स्कोर है, तो उसे कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। ओबीसी का बच्चा अगर 94 93 प्लस है तो उसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का बच्चा 90 प्लस है तो सेटिस्फाई होना चाहिए। और एससी में बच्चे के अगर 85 प्लस भी है और एसटी में 75 प्लस भी है तो उसे सेटिस्फाई रहना चाहिए। और इसी तरह से 65 प्लस भी अगर दिव्यांग बच्चे के, या एक्स सर्विसमैन, या एनसीसी है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब प्राइवेट कॉलेज पे आते हैं। प्राइवेट कॉलेज लास्ट कितने नंबर तक मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज बहुत है बेटा, प्राइवेट कॉलेज बहुत है। लेकिन मैं तो कहूंगा प्राइवेट कॉलेज से करो तो बीएमएलटी करना, बीएमएलटी नहीं कर पाओ तो बीआरटी करना, है ना। अच्छे कोर्सेज में आते हैं ये, बाकी आपकी इच्छा है, चाहे आप ऑपरेशन थिएटर करो, चाहे आप फिजियोथेरेपी करो, लेकिन ज्यादा गवर्नमेंट जॉब इस फील्ड में ज्यादा है। ये तो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है बेटा। अब अगर इनकी प्राइवेट की मेरिट की बात करें बेटा, तो प्राइवेट की जो मेरिट है अप्रोक्स, जिसके 50% भी होंगे ना, उसे भी मिलेगा प्राइवेट। तो 120 में से 60 नंबर लाने वाले को भी प्राइवेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ तक कि इससे कम नंबर लाने वाले को भी मिलेगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। ये तो मैं कहूंगा ही कि 60 प्लस पर ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाएगा। भाई ऊपर जितना अच्छा होगा इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल जी। हो सकता है इससे कम पर भी मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर उतना टॉप का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में दिव्यांग बच्चों को तो जो जिस रैंक पर जाके क्वालिफाई होंगे उससे ऊपर पर मिल जाएगा। अब आप बीआरटी को, बीओटी, बीपीटी, क्योंकि प्राइवेट की कट ऑफ बेटा कोई भी कोर्स हो उसमें ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता। ठीक है ना। तो प्राइवेट की कट ऑफ तो लमसम रहेगी आपकी, फिर भी आप 2 नंबर 3 नंबर और कम कर सकते हो सकता है कि यहाँ पे इन कोर्सेज में 55 प्लस वाले को कॉलेज मिल जाए, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना। जो भी अदर कोर्सेज है मैं सारे अदर शामिल कर लूँ। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। मैं फिर कहूंगा बीएमएलटी में अगर आपको टॉप का कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप से टॉप कॉलेज चाहिए आपको, तो थोड़ा स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे 70 प्लस हो, है ना। तो एक अच्छे कॉलेज की तरफ आप रुक कर पाओगे। ठीक है ना बेटा? इसी तरह से यहाँ पर 65 प्लस होगा, यहाँ 60 प्लस होगा, यहाँ 55 प्लस होगा, तो एक अच्छे कॉलेज, एक टॉप के कॉलेज में आप जा सकते हैं, बीएमएलटी या बीआरटी जैसे कोर्स में। ठीक है। बाकी तो बच्चों लमसम सेम ही कट ऑफ रहनी है, जो मैंने इधर लिखी है वही उधर रहेगी। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। हो सकता है यहाँ पर 50 तक आ जाए, है ना। हाँ, एक आध नंबर और आप कम कर सकते हो, यहाँ पर भी एक आध नंबर कम कर सकते हो। अब देखो बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई। वैसे ओवरऑल आप रिजल्ट आने दीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है अगर आप लोगों का स्कोर थोड़ा डाउन रहा, तो हम ये कहेंगे कि भाई थोड़ी कट ऑफ डाउन रह जाएगी,